जय गुरु जी संगत जी। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की बेटी भाटिया आंटी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर न्यू अपडेट्स एंड स्टे विद गुरु जीज ब्लेसिंग्स। संगत जी, हमारी लाइफ का सबसे बड़ी ब्लेसिंग वाला दिन वही होता है जब हम गुरु जी का गुणगान करते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं या उनके सत्संग को सुनाते हैं, उनकी महिमा को सुनाते हैं। संगत जी, जब हम गुरु जी की महिमा की बातें करते हैं तो हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव एनर्जी और उनकी डिवाइन रोज़ फ्रेगरेंस से भर जाता है। गुरु जी का वचन है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण ते सुनान वाले दा भी कल्याण। आइए इस पवित्र भाव के साथ उनका ध्यान लगाएं और इस सत्संग को पूरा अंत तक सुने। आज का जो ये सत्संग है बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखा है। सत्संग अंकल जगदीश का है, जो कि गुरुजी महाराज के जलंधर दरबार के समय के बहुत ही पुराने भक्त थे। ये सत्संग दिखाता है कि गुरुजी कैसे बड़े से बड़े नास्तिक का भेदभाव मिटाकर उसे रूहानियत से जोड़ देते हैं और कैसे उनकी लीला पशु और पक्षियों पर भी चलती है। संगत जी, जगदीश अंकल जलंधर के एक बहुत बड़े गवर्नमेंट लेबोरेटरी में सीनियर साइंटिस्ट थे। वो बिल्कुल नास्तिक थे। उनका मन था कि दुनिया में कोई भगवान नहीं है। वो मानते थे कि यहाँ जो भी चलता है सिर्फ साइंस से चलता है और चमत्कार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। उनकी जो पत्नी थी वो गुरुजी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। संगत जी, एक बार उनकी पत्नी ने जिद की कि उन्हें गुरुजी के दरबार चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अंकल को पिछले 5 सालों से नींद ना आने की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो रोज़ हैवी स्लीपिंग पिल्स खाते थे। अंकल बड़े घमंड के साथ दरबार पहुँचे और पीछे बैठकर सब कुछ एनालाइज करने लगे। उन्होंने सोचा ये सब साइकोलॉजिकल है, लोग बस अंधविश्वास में आते हैं। उसी वक्त गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए थे। उन्होंने दूर से जगदीश अंकल को देखा और उन्हें अपने पास बुलाया। अंकल जैसे ही सामने गए, गुरुजी ने हंसते हुए बोला, ओए साइंटिस्ट, बड़ी रिसर्च करदा है, चल दस मेरे इस रुमाल विचों गुलाब दी खुशबू क्यों आ रही है? तेरी साइंस कोल इसका कोई फॉर्मूला है? अंकल बिल्कुल सुन हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि वो गुरुजी को क्या जवाब दे, और वो हैरान भी थे कि गुरुजी के रुमाल से, गुरुजी के कपड़ों से और गुरुजी की बॉडी से और गुरुजी के दरबार में इतनी डिवाइन फ्रेगरेंस कहाँ से आ रही है। तो संगत जी, गुरुजी ने उन्हें एक कप चाय प्रसाद दिया और बोला, इत्थे बह के पी, अज तेनू बिना गोली दे नींद आएगी। संगत जी, उस दिन दरबार में ही अंकल को ऐसी गहरी नींद आई कि सेवादार ने उन्हें रात को उठाया। उस रात के बाद से अंकल की 5 साल पुरानी नींद की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई और उनका साइंस का घमंड भी टूट गया। अंकल इस चीज़ को सोचकर बहुत ही हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है, ये तो साइंस के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। तब से अंकल का विश्वास गुरुजी में जुड़ गया। संगत जी, एक और सत्संग हुआ अंकल के साथ। अंकल बताते हैं कि अंकल के घर पर एक पेट था जिसका नाम लियो था। लियो को डॉक्टर ने लास्ट स्टेज बोन कैंसर बता दिया था। उसका पिछला पैर पूरी तरह से ख़राब हो चुका था और वो दर्द से दिन रात रोता रहता था। डॉक्टर्स ने अंकल को सलाह दी कि लियो को इंजेक्शन देकर हमेशा के लिए सुला देते हैं, क्योंकि उसका बचना तो नामुमकिन था। अंकल बहुत दुखी थे, क्योंकि वो लियो को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने गुरुजी का ध्यान किया और एक कॉपर लोटे में जल भरकर गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा और बोला, गुरुजी, आप तो सबके दुख दूर करते हो, इस बेजुबान पर भी रहम करो। अंकल ने रोज़ सुबह शाम वो जल प्रसाद लियो के खाने और पानी में मिलाना शुरू कर दिया। तीसरी ही सुबह एक चमत्कार हुआ। लियो के उस खराब पैर से बहुत सारा पस और गंदा खून बाहर निकल गया और उसने अचानक खड़े होकर अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी। जब 1 हफ्ते बाद अंकल उसे एनिमल डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसके एक्सरे देकर अपना सिर पकड़ लिया। उसके बोन का कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका था और नए टिश्यूज़ बनना शुरू हो गए थे। गुरुजी ने एक बेजुबान डॉग को भी नई जिंदगी बख्श दी थी, क्योंकि उनकी कृपा हर जीव पर बख्शती है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी मेहर हर एक जीव पर ऐसे ही बरसती रहे। हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं।
एक और सत्संग हुआ। जगदीश अंकल एक ऑफिस के काम से लंदन गए हुए थे। एक दिन सुबह जब वो रास्ता क्रॉस कर रहे थे तो अचानक एक तेज़ रफ्तार डबल डेकर बस उनकी तरफ आई। अंकल बिल्कुल फ्रीज हो गए और उन्हें लगा कि आज उनका आखिरी दिन है। उसी पल उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ खींचा और वो सीधा ही साइड वॉक पर गिर गए। बस उनके बिल्कुल पास से निकल गई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था जिसने उन्हें बचाया हो, पर उनके कपड़ों से पूरे रोज़ की खुशबू आ रही थी। अंकल समझ गए कि ये उनके गुरुजी ने ही किया है। गुरुजी ने ही उन्हें लंदन में भी बचा लिया। जब वो 1 महीने के बाद इंडिया वापस आए और बड़े मंदिर पहुँचे तो गुरुजी ने उन्हें देखते ही बोला, क्यों साइंटिस्ट, लंदन विच बस दे थल्ले आना सी ना, मैं उत्थे आके तेनू पिछे खिंचिया, मेरी गद्दी ते भी लंदन दी मिट्टी लग गई सी। अंकल गुरुजी के चरणों में गिर गए और रोने लगे। अंकल इतने हैरान हो गए कि गुरुजी कहीं पर भी एक ही वक्त में विराजमान हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। गुरुजी महाशिव हैं। अंकल जगदीश हमेशा कहते हैं कि गुरुजी को समझने के लिए दिमाग या साइंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक साफ दिल और भरोसा चाहिए। वो हर जगह है, हर एक जीव का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।